खौफनाक रात गांव के बाहरी छोर पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो अपनी खौफनाक कहानियों के लिए मशहूर थी। कहते थे कि वहां रात में आत्माएं भटकती हैं और अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। गांव के लोग वहां जाने से डरते थे, लेकिन चार दोस्तों रोहित, सुरेश, अमन और विक्रम ने ठान लिया कि वे इस हवेली की सच्चाई का पता लगाएंगे। एक चांदनी रात में वे चारों दोस्त उस हवेली की ओर बढ़े। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया जिससे उनकी रूहें कांप उठीं। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन उनकी टॉर्च की रोशनी में धूल से भरी दीवारें और टूटी फूटी फर्नीचर नजर आ रहे थे। अचानक एक जोर की आवाज सुनाई दी, मानो कोई दरवाजा बंद हुआ हो। सबके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। रोहित ने कहा, शायद ये हवा का असर है। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, सबके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। वे आगे बढ़ते गए और एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां एक पुरानी पेंटिंग टंगी थी। पेंटिंग में एक औरत दिखाई दे रही थी जिसकी आंखें बहुत ही खौफनाक लग रही थीं। तभी सुरेश ने महसूस किया कि पेंटिंग की आंखें उसे ही देख रही हैं। उसने डरते हुए कहा, मुझे यहाँ से चलना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन बाकी दोस्तों ने उसे समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने हिम्मत जुटाई और हवेली के दूसरे हिस्से की ओर बढ़े। वहां एक सीढ़ी नजर आई जो ऊपर की मंजिल की ओर जा रही थी। वे चारों उस सीढ़ी पर चढ़ने लगे। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्हें एक कमरे से रोशनी आती दिखाई दी। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि कमरे के अंदर एक पुरानी महिला बैठी हुई है। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें लाल थीं। महिला ने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये हवेली तुम्हारे लिए नहीं है। चले जाओ, वरना तुम सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उनकी हिम्मत टूटने लगी और वे वहां से भागने के लिए मुड़े। लेकिन तभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए और एक जोरदार ठहाका गूंज उठा। चारों दोस्त डर के मारे कांपने लगे और हवेली के बाहर भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन उनके पैर जैसे जम गए थे। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उन्हें एक पुरानी किताब दिखाई दी जिसमें अजीब अजीब मंत्र लिखे थे। रोहित ने कहा, शायद इस किताब में कुछ है जो हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है। उन्होंने किताब खोलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया और अचानक हवेली की सभी बत्तियां जल उठीं। दरवाजे अपने आप खुल गए और चारों दोस्त तेजी से हवेली से बाहर भाग निकले। बाहर आकर उन्होंने चैन की सांस ली और तय किया कि अब वे कभी उस खौफनाक हवेली की ओर नहीं जाएंगे। हवेली आज भी वहां खड़ी है और लोग आज भी उसकी खौफनाक कहानियों को याद करते हैं। कहते हैं वह पुरानी महिला आज भी वहां रहती है और उन लोगों की आत्माएं जो कभी वहां गए थे हवेली में भटकती रहती हैं। समाप्त। क्या आप एक और कहानी चाहते